प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यस्तर के किताब उसका पहला अध्याय और 15 वचन। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा शैर्श की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। मेरे प्रियो, इस अध्याय में राजा शैर्श और रानी वष्टी के बारे में कहा गया है। राजा शैर्श 127 देश को राज्य किया और उस देशों में हमारा भारत देश भी एक है। इंडिया, हमारा हिंदुस्तान देश को भी वह राजा ने राज्य किया। वह एक बार बोझ दिया था, उसमें अपने सारे हाकिम आए हुए थे। उस हाकिमों के सामने रानी वष्टी को बुलाया, लेकिन वह मना किया। इसलिए राजा क्रोध होकर रानी से क्या किया जाए, अपने हाकिमों से जो सलाह देने वाले रहते हैं उनसे पूछा, और जो सलाह देते हैं एडवाइज़र, उन्होंने कहा कि रानी को बदल दो। रानी को यह राजा बदल देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में पति पत्नी का रिश्ता में हम छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और पति पत्नी को दूर कर देता है या पत्नी पति को दूर कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, व्यभिचार के अलावा अपने पत्नी को अलग ना करें, अपने पत्नी को ना छोड़ें। आजकल बहुत विवाहरत यानी कि डाइवर्स केस बहुत आते हैं। कोई उतना बड़ा कारण नहीं होता, फिर भी पति पत्नी के बीच में क्लेश। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन कहता है, मांस और हड्डी पति पत्नी को एक ही रहते हैं। एक ही मांस और एक ही हड्डी, एक ही शरीर। मेरे प्रियो, इस तरह डिसीजन ना लें, अपने पत्नी को ना छोड़ें या पत्नी अपने पति को ना छोड़े, क्योंकि वह आपका शरीर है, वह आपका हड्डियों का हड्डी है, आपका मांस का मांस है। अगर प्रभु यीशु के वचन के अनुसार आप चलते हो, परमेश्वर के वचन को आप विश्वास करते हो और उस वचन के अनुसार आप चलते हो, आपका परिवार सुख रहेंगे, शांति रहेंगे, तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार चलें और प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें और उसके अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। दूसरी बात, प्रभु यीशु हमारा पति है। प्रभु यीशु का पत्नी कलीसिया है, यानी कि हम। प्रभु यीशु, अगर हम कुछ गलती करें तो प्रभु यीशु हमें बदलता नहीं, बल्कि हम सुधरने के लिए, हमारा सुधार के लिए मौका देता है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर की तरह
जैसे जिस तरह वह कलीसिया के लिए मौका देता है, उस कलीसिया को सुधारने के लिए प्रयास करता है और उस कलीसिया के ऊपर प्रेम करके कैसे भी उस कलीसिया को उद्धार करना है और रक्षा करना है और मेरे साथ रखना है, अनंत जीवन में स्वर्गीय राज्य में मेरे साथ रहना है। उसी तरह हम भी अपना पत्नी या पति के ऊपर प्रेम रखें। जिस तरह यीशु ने अपना लहू, अपना प्राण दिया कलीसिया के लिए, मेरे प्रियो, उतना ही हम अपना पत्नी या पति के ऊपर प्रेम रखने का प्रयास करें। अगर गलती भी कर दे, यह समझ लें कि मौका, जैसे प्रभु यीशु मौका दिया है, हम भी मौका देकर उनका उद्धार के लिए, उनका बचाव के लिए हम प्रार्थना करना अवश्य है। हम उन्हें उद्धार नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर उन्हें उद्धार दे सकता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे पत्नी या मेरे पति उद्धार पाए और अनंत जीवन में जगह लेने पाए, परिवार सुख रहने पाए, परिवार में साथ रहने पाए, हमारा जीवन कुशल मंगल से रहने पाए। प्रभु यीशु कलीसिया का उद्धार के बाद कलीसिया का बीते हुए गलती को नहीं देखता, बल्कि उसका प्रेम नया रहता है, फ्रेश रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का मन हमारे अंदर होने पाए, प्रभु यीशु का हृदय हमारे अंदर होने पाए, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारा हृदय में, हमारा शरीर में बसने पाए, परमेश्वर का सोच हमारे अंदर आने पाए, प्रभु यीशु का गुण, सारे गुण हमारे अंदर होने पाए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आने वाला समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। इस नया दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया आपने, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए, वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। राजा क्षयर्ष के बारे में हम देखा पिताजी, जो कोई व्यक्ति को आप जीवन साथी देते हैं, वह उनका हड्डी और मांस रहता है परमेश्वर। आपने कहा दोनों अलग ना होए परमेश्वर। हमारे लिए जो कोई भी लोगों को, जो कोई भी जीवन साथी आपने दिया, हम किसी भी कारण के वजह हम अलग ना करने पाए, बल्कि आप कलीसिया के ऊपर जिस तरह आपने प्रेम किया, जिस तरह आप प्रेम रखते हैं, जिस तरह आप माफ़ करते हैं, जिस तरह आप अपनाते हैं परमेश्वर, वह गुण हमारे अंदर देना पिता। हम भी हमारा पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर उस तरह प्रेम रखने पाएँ जिस तरह आप कलीसिया के ऊपर रखे हो पिताजी। हमारा हृदय को परमेश्वर हालेलुया सही करना पिता, हमारा सोच को सही करना, हमारे विचार को सही करना परमेश्वर। अगर हम अपना जीवन में हमारा पत्नी के प्रति या पति के प्रति कोई दोष लगाने का नौबत भी आए, परमेश्वर हमें उनके लिए मौका देने पाए, उनके लिए प्रार्थना करने पाए, उनका उद्धार के लिए, उनका परमेश्वर हालेलुया
व उनका सुधार के लिए प्रार्थना करने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप हरेक का हृदय को बदलने वाला, हरेक का सोच को बदलने वाला सामर्थ्य रखने वाला, उस सामर्थ्य को रखने वाला परमेश्वर हो पिताजी। जो हालेलुया सारा कुछ सब कुछ आपसे होगा परमेश्वर। हालेलुया कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आपसे नहीं होगा परमेश्वर। कोई भी इंसान को आप बदल सकते हैं। आपके अंदर परमेश्वर वह सामर्थ्य है पिताजी। हम अपना पत्नी या पति जो उद्धार नहीं पाया है, उनको उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाए, हर रोज प्रार्थना में लगे रहने पाए परमेश्वर। पिता अनुग्रह देना, हालेलुया हमें चलाना, पति पत्नी के रिश्ते में टूट फूट नहीं होने देना परमेश्वर। रिश्ता मजबूत होने पाए परमेश्वर। परिवार को बसाने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप परिवार को बसाते हैं, हमारा कुशल मंगल ही आप चाहते हैं पिता। हालेलुया जो परिवार को तोड़ता है वह शैतान है परमेश्वर। शैतान परिवार को तोड़ना चाहता है, लेकिन आप मिलाना चाहते हो परमेश्वर। परिवार के साथ हमारा खुशी को ही आप चाहते हैं परमेश्वर। हमें खुशी से, आनंद से, शांति से भरना पिता। आपका प्रेम हमारे अंदर होने पाए परमेश्वर। जैसे जिस तरह आप प्रेम करने के लिए सिखाया, जिस तरह आप दूसरों से प्रेम किया, जिस तरह आप अपना कलीसिया के ऊपर प्रेम रखा, उसी तरह हम भी अपने पति या पत्नी के ऊपर प्रेम रखने पाए, उनका कमियों को ना देखने पाए परमेश्वर। पिताजी हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए, अनुग्रह देना। हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हम अपने आप को जितना प्रेम रखते हैं, उतना ही हालेलुया हमारा पति या पत्नी के ऊपर प्रेम रखने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आप आशीष देना पिता। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी होने न देना। हालेलुया कोई भी दुर्बलता, कमज़ोरी जिसका अंदर भी है, उनको संभालना, आपके सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। कोई कमज़ोरी, दुर्बलता ना होने देना। सारा दुख तकलीफ को दूर करना परमेश्वर। सभी को सुरक्षित रखना। हालेलुया संभालना, हर उनका काम में सफलता देना जो वह करने जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया आप सफलता देंगे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। उन सभी को आशीष देना, संभालना, जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। उनका घर परिवार में हरेक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आशीष देना, हम सभी को विश्वास में बढ़ाना पिताजी। हम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा हमें चलाना, कार्य करना। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु
आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।